हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा आपका एचडीएफसी बैंक और सेकंड यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस। देखो आज यहाँ पे दोनों में ही एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको जो है एचडीएफसी बैंक के बारे में। क्यों? देखो आज यहाँ पे आपको जो है 1.5% से जो है ज़्यादा का गेन है। और बहुत से लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लें या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें या फिर अभी हम लोग यहाँ पे आपको जो होल्ड करके चले। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि कंपनी का जो फंडामेंटल के हिसाब से आप लोगों को तो सेल करना ही नहीं चाहिए यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जा रहे हो। और देखो जो भी गिरावट था वो पे गिरावट था आपको जो क्या जब मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में यहाँ पे क्या क्या बयान था वो तो मैंने शेयर किया था। लेकिन जो यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या बोलना था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इनका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 0.25% ऐसे यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना था। लेकिन ये यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे होता क्या, इसे आप पहले सही से समझ लो, उसके बाद ही डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। देखो जैसे कि मान लो कि जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक आपको देता है इंटरेस्ट। मान लो कि यहाँ पे आपको दे रहा है 4%, लेकिन आप बैंक पे जाते हो और बोलते हो कि भाई मुझे यहाँ पे चाहिए लोन, और बैंक बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे दूंगा आपको जो है 9% ब्याज में। तो मतलब ये जो गैप है यहाँ पे 9% और 4%, मतलब माइनस करके 5% जो बच रहा है उसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पे एक्सपर्ट का वो ये मानना था कि ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको जो आरबीआई के अनुसार 3% से ज़्यादा का नंबर ये होना चाहिए और यहाँ पर 3% से ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो आपका इतना बड़ा मर्जर कि इसी कारण कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको पड़ सकता है और इसलिए यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे दबाव आ सकता है, लेकिन 3% के ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 3% से नीचे यहाँ पे घट जाएगा, इस बात को भी आप लोग सही से जान लो। और देखो बहुत सारे कुछ और भी टर्म आपको होते हैं जो मैंने शेयर किया हुआ है आपके साथ, जैसे कि यहाँ पे NPA आपका होता है, CAR होता है। मैं बता दूं, देखो टॉप लेवल का ये कंपनी है, ठीक है, और टॉप लेवल का इसका फंडामेंटल है। बिजनेस प्लस फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। अब बस जो डिसीजन आपको लेना है कि आप को क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये बैंक डूब जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। पहले आपको कंपनी का पैरामीटर पहले आप समझो। बैड लोन आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 11 सालों से 0.5% के ऊपर नहीं गया है, मतलब कि सोच सकते हो कि बैंक जो भी लोन दे रहा है ना उसका पैसा आपको रिकवर यहाँ पे हो जाता है। मात्र 0.3% ही कुछ पैसा यहाँ पे फंस जाता है, बाकी ऐसे इनका कोई भी बैड लोन यहाँ पे फंसा हुआ नहीं है। और ये एक ऐसा नंबर होता है ना NPA की, यदि 3% से यदि आपको बढ़ जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पे टूट जाएगा। मानो कि स्टॉक आपको रुक जाएगा या फिर आपको बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि आपको यस बैंक मेन डूबने के कारण यहाँ था, उसका बैड लोन 15% तक आपको NPA यहाँ पे चला गया था। और उसके बाद अभी जो आप जानते हो बंधन बैंक, ये सब जो स्टॉक फिलहाल 200 के रेंज में ये चल रहा है, जहाँ पर स्टॉक का 500 दाम था, उसका वजह यहाँ पे NPA है। तो इसका पहले तो अब देखो तो भाई पैरामीटर कैसा है, उसके बाद डाउट ही यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करने के लिए पर्पज से ये जानना चाह रहे हैं कि इसका टेक्निकल क्या हो सकता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे देखो फिलहाल जब तक ये आपको 1579 का लेवल ब्रेकआउट करते हुए दिखाई ना दे तब तक मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्टॉक का जो लेवल है ना वो कहीं ना कहीं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट आपको दिखाई दे सकता है। और यदि लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए हो तो अभी भी एक शानदार मौका है यहाँ पे, ठीक है, और इस मौके को जाने मत देना। यहाँ पे आपको 20% करके जरूर से इसके बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन देखो डिसीजन आपका है, तो खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोग को लेना चाहिए बाई या फिर सेल का, ठीक है। ऐसे ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से आपको 1579 के ऊपर ही इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट भी आपको होते हुए दिखाई दे सकता है। तो होप आपको जो इस वीडियो में इसके बारे में सही से मालूम चल गया होगा। तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस। देखो यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस में आज यहाँ पे आपको 3.5% तक का एक शानदार गेन यहाँ पे दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे न्यूज़ जो था वो मैंने शेयर किया था कल आपके साथ कि भाई आज यहाँ पे कुछ जो है हलचल हो सकता है, जो मैंने कल ही शेयर किया था और मैंने बताया था। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं तो मैं फिर से बता दूं कि देखो यहाँ पे जो 3% का जो गेन है वो यहाँ पे आपको ISC ने अपना स्टेक यहाँ पे गेन किया है। देखो पहले उनका 5% से कम था, लेकिन अब यहाँ पे इनका जो है 5% से भी ज़्यादा का स्टेक यहाँ पे हो चुका है। और इसलिए
आज यहाँ पे आपको गजब का बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा बाइंग सेल यहाँ पे देख रहे हो कि अभी लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है ना कि मतलब न्यूज़ पे न्यूज़ ही आते हुए दिखाई दे रहा है। प्रमोटर्स यहाँ पे ऑलरेडी लगातार गेन ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ग्रीन हो या फिर पावर ही क्यों ना हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग को एक चीज़ ज़रूर से समझना चाहिए कि देखो इसके चलते स्टॉक को बाई या फिर सेल करना ये सही डिसीजन नहीं होगा। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जा रहे हो ज़रूर से आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि उसमें आपका टारगेट आपका होता है, आपका जो स्टॉप लॉस आपका होता है। लेकिन यदि आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आप लोग को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आने वाला है उतना वेट करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हो कि देखो 13 अक्टूबर को तो यहाँ पे शायद आपको आ सकता है, लेकिन आप लोग को एक चीज़ और मालूम है कि ये डेट एक्सटेंड भी होते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप लोग को अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फिलहाल ट्रेडिंग पर्पस से जा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो आप लोग को डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।